पीछे से जो लड़के लोग को बिठा के रखे थे उन्होंने 5 बजे शाम के 5 बजे से वो लोग हम लोग के पीछे से हमला किए। हम लोग के हाथ में छुरी चाकू, इधर देखो छुरी मारा है। गुड्डो नाम की लड़की के बहन ने यहाँ छुरी मारा है और यहाँ पीछे में किसने वार किया ये मुझे पता नहीं। 34 लड़के आए हुए मुझे। 2 साल हो गया है मेरी बेटी को इस घर में देकर। मेरी बेटी को आज तक कोई चीज की तकलीफ नहीं हुई है, तो 3 महीने में इसको कैसे तकलीफ हो सकती है? और मेरी बेटी के ऊपर वो इल्जाम लगाती है कि मेरी बेटी ने उसको मारी है। नहीं, मेरे सास ससुर ने मुझे पहले से ही बोले थे कि दहेज नहीं चाहिए और कभी मांगे भी नहीं। वो जैसा बोल रही है वैसा कुछ नहीं है। वो 3 महीना शादी करके आया, जब से लोग के घर में झगड़े वो क्या उसके परिवार वाले सब 2 नंबर वाले ये सब साजिश करके लोग को मारे भी, टाके बीके भी लग गया पूरा एकदम। लोग को मतलब हालत खराब कर दी लोग ने आके। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन शेख। आज हमें दईसर ठाकुरपाड़ा के संजरी चौल के पास ऐसा बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे मारामारी हुई थी और कुछ हथियारों से वार भी किया गया था। आइए जो जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो हमसे जुड़ने वाले हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो यह है संजरी चौल जहाँ पे ये हंगामा हुआ था। यहाँ पे हम आपको और एक बात बता देते हैं, यहाँ पे CCTV है, उसकी भी हम आपको फुटेज बताएंगे। क्या सच है, पूरी क्या जानकारी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ ऐसा बताया जा रहा है, उनका ये कहना है जिनके साथ ये हादसा हुआ था, उनका कहना था कि CCTV में आप खुलेआम देख सकते हैं कि उन लोगों ने कैसा हम पे हमला किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत बताया है। अब हम उनसे बात करते हैं। आइए आपको बता दें, जिस घर पे हमला हुआ था ये वो घर है। यहाँ पे जितने भी लोग इस घर में थे, यहाँ से कुछ आदमी लड़के लोग आए थे और वहाँ पे मारपीट हुई थी, जहाँ पे अभी हम आपको बता रहे थे। और यही लोग हैं जिनके साथ हाथापाई हुई और उन पे वार भी हुआ। आपका नाम क्या है और क्या जानकारी देना चाहते हो? मेरा नाम अमजद वारिस अली शेख है। मेरी जानकारी ये है कि मेरी बहू यहाँ जब लोग आए थे भाड़े पे रूम लेके 10 दिन पहले लेके हुआ, उसे मेरे बच्चे को फंसा लिए। फंसाने के बाद में किन लोगों ने रूम लिया था? ये जो उनका नाम क्या था? मेरी बहू का, मेरी माँ का नाम नाजमीन है और वो बच्ची का नाम बेबो बोलते, लेकिन आसमा नाम है लड़की का। वो मेरे बच्चे को फंसा ली। मेरे बेटे ने मेरे को बताया क्या वो मैं उससे प्यार करता हूँ, तो हम लोग ने जाके उसकी मम्मी से बात किया, तो उसकी मम्मी बोली कि हम लोग बोले मंगनी करके रख लेते बच्चे ऐसा है। तो लोग ने बोला नहीं शादी करा के देना है। तो लोग ने शादी विधि करा के दे दिए। अभी लोग हम लोग पे इल्जाम रख रहे हैं। शादी होके कितने दिन हो गए थे? शादी होके 3 महीना हो गया अभी। अच्छा। और वो लड़की अभी इल्जाम रख रही दूसरे रिपोर्टर को न्यूज देके कि मैं पहले भाग गई, भागने के बाद में मेरे ससुरे और सास ने शादी करा दी है। उसके बाद में मेरी माँ ने हम लोग की शादी अलग से तरीके से दी है। फिर हम लोग को सोने की चेन अंगूठी वगैरह दी है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं दिया गया है। हम लोग के चाल वाले भी गवाह है कि हम लोग क्या दिया है क्या नहीं। और सब सामान हम लोग ने उनके कपड़े से लत्ता लड़की का हम सब वो लेके आए। जैसे कि लड़की बोल रही है कि आपका कहना है कि कुछ न्यूज वालों को उसने न्यूज में बोली कि मैं भाग के शादी करी, ठीक है। और ऐसा दिखाया जा रहा है यहाँ पे जो आपने दिखाया उनका घर आरोपियों का, वो तो 2 घर छोड़ के रहती है। अगर ये भाग गई थी। हाँ नहीं, पहले ये रूम में नहीं रहते थे। अच्छा। ये रूम अभी खरीदे, ये 3 साल छोड़ के उधर उसको भाड़े पे रहते थे। अच्छा। भाड़े पे रहने के बाद में ये हमारी चाल में रूम खरीदा गया, तो अभी वो ये रूम में रहते हैं। पहले शादी 3 साल छोड़ के उधर हुई। अच्छा, 3 साल छोड़ के वहाँ पे निकाह हुआ था। तो लड़की का बोलना है कि हम भाग के शादी किए। हाँ। अगर ये भाग के शादी की होती तो फिर आप निकाह कैसे किए होते? निकाह हम लोग ने कराए। उसकी अम्मी की रजामंदी हमारी रजामंदी थी। उसकी अम्मी को हम लोग ने मंगनी करने बोले थे, लेकिन उसकी अम्मी ने बोली नहीं हमारे में शादी होती है, शादी करा के वो दे दी। तो फिर शादी होने के बाद क्या हुआ? शादी होने के बाद में वो लड़की का 1 महीने के बाद में एक्सीडेंट हो गया। वो बच्ची ने बोली कि मेरा बेटे को घूमने लेके गई। वो बोले क्या बच्चा घूमने लेके गया, तो बोली गाड़ी चलाने दे। तो गाड़ी चलाने के लिए आगे स्टीयरिंग अर्जेंट में घुमा दी, तो गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद में एक्सीडेंट हुआ। तो फिर वो बहू को आके उसकी सास ने आके लेके उसको दूसरे हॉस्पिटल में गोवंडी में एडमिट कर दी। वो गोवंडी में एडमिट करने के बाद में वो हॉस्पिटल का 32,000 रुपये बिल हो गया। तो उधर से वो छोड़ के भाग गई उसके साथ। और वो ये भाई के पास में वो हॉस्पिटल का कार्ड भी है। वो हॉस्पिटल वाले ये हॉस्पिटल का कार्ड है। इधर 32,000 रुपये बिल करके वहाँ से भाग गई। बाद में हम लोग 4 बजे जाके वो बच्ची को हमने अपने घर पे लेके आए। अब वो बोलती कि मेरे बेटे ने एक्सीडेंट कराया, ढकेल दिया गाड़ी से, लेकिन ढकेला नहीं, वो झूठ बोले।
ये भाई हमारे साथ में गवाह है, शाहनवाज भाई गवाह, हम लोग सब जाके वहाँ से 4 बजे वो बच्ची को कैसा कैसा करके पैसा इधर उधर से अरेंजमेंट करके पूरा पैसा फिर भर के हम उसके लोग बाद लाए। क्या हुआ? उसके बाद में वो बच्ची हमारे पास सामने आके रहने लगी, सब हुआ। बाद में 2 महीने के बाद में बच्चे ने कुछ बातों बात में एक झापड़ मार दिया, तो बच्ची उठ के सुबह 5 बजे अपने घर में उसकी बहन को फोन करके अपने घर में गई। घर में जाने के बाद में हम लोगों ने सुबह उठ के शाहनवाज भाई के फुटेज में चेक किया, तो फुटेज में दिखा कि बच्ची हमारे घर से निकल के उसके घर में गई। उसके घर में से निकल के 10 मिनट उसके घर में बैठने के बाद में वहाँ से वो कहीं भाग गई। तो हम लोग को डर लगा कि वो बच्ची कहाँ चलेगी, तो हम लोग पूछने गए तो लेडीज लोग, उनकी अम्मी लोग सब लोग निकलने के बाद में मेरी बहू, मेरी बेटी और मेरी औरत को मारने लगे। उसके बाद में मारने के बाद में लोग हाथापाई मजबूत हुआ। मजबूत होने के बाद में हम लोग ने सब छोड़म छटी किए। फिर लोग जाने के बाद में लोग लड़के वड़के बुला के उधर बिठा दिए, और फिर उधर से लड़की औरत आके हम लोग को गाली गलौज की। हम लोग को तो रिप्लाई ये नहीं दिया। हादसा जब हुआ था कितने बजे हुआ था रात में? ये रात में 5 बजे वो बच्ची उठ के मेरे घर से 4 कदम पे उसका घर है। अच्छा, शाम 5 बजे या सुबह? सुबह 5 बजे। अच्छा, तो वो उधर गई, वहाँ से हम लोग ने फुटेज देखने के बाद में उसकी मम्मी से पूछने गए। वहाँ से वो बच्ची अपने घर में गई। घर में से 10 मिनट बैठने के बाद में कहीं और निकल के भागते भागते हम लोग उसको रोड पे देखा गया, भागते भागते जा रही है। तो हम लोग उसकी माँ को पूछे कहाँ गई हो? तुम्हारे घर में। हमारे घर से तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर से कहाँ गई? तो उन लोग ने कुछ बताया नहीं बताया, और ऊपर से हम लोग पे हमला किए। हमला करने के बाद में वो अपने लड़के लोग को, गवंडी के लड़के लोग को बुला के इधर बिठाए, और औरत भी आई थी। लोग ने फिर जाके चौकी में कंप्लेंट किए, तो हम लोग भी गए जाके पीछे से, उधर जाके सब लोग बैठे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो सेटलमेंट हो गया उधर चौकी में। बोले कि 4 आदमी आपके बिठाओ, 4 आदमी उनके बिठाओ। उधर सेटलमेंट होने के बाद में वो सब बच्चे लोग, हम लोग आ गए इधर, सब बच्चे लोग को लेके। फिर उनकी बेटी आई और मेरे बेटे को और उसके दोस्त को उधर से गाली देने लगी। गाली देने के बाद में उसकी बहन ने मेरे बच्चे को पत्थर वत्थर मार के फेंकी। तो उधर लोग का झगड़ा हो गया। आसमा शेख और बेबू शेख ने, इन लोगों ने पत्थर वत्थर मारे। तो इधर से हम लोग सब भाग के गए। हम लोग छुड़ाने लगे, तो पीछे से जो लड़के लोग को बिठा के रखे थे उन्होंने 5 बजे से शाम के 5 बजे से, तो लोग हम लोग के पीछे से हमला किए, और लोग के हाथ में छुरी चाकू, इधर देखो छुरी मारा है। गुड्डो नाम की लड़की की बहन ने यहाँ छुरी मारा है, और यहाँ पीछे मेरे किसने वार किया ये मुझे पता नहीं। 34 लाके आए हुए मुझे। अच्छा, और मुझे ये पीछे का वार नहीं, लेकिन यहाँ से वो लड़की ने मेरे को छुरी मारा। उसके हाथ में छुरी थी, बहू की बड़ी बहन ने। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप क्या कहना चाहती हो? आयशा शेख। अच्छा, आप क्या जानकारी देना वो जो चाहते हो पूरी? बोल रही ना कि सोने का हार दिए, सोने के कान का दिए, ये सब झूठ है। एक कान का दिया तो वो भी टूटा था, तो मैंने दूसरे दिन उनको रिप्लाई कर दी कि ये तुम मुझसे वहाँ से ज्वाइन करा दो। तो ये लोग ले लिए अपने। अभी ये बोल रही है क्या मेरे से इतना दहेज मांगे उतना मांगे, ये सब सरासर झूठ है। ना मेरे लड़के ने उसको गाड़ी चलाने के लिए भेजा है और ना कुछ करने के लिए। ये अपने से जीत करके गाड़ी चलाई है, गाड़ी को पलटी करी है और गाड़ी का नुकसान करी है। अच्छा, आप जब इतना आपके शौहर को मारा गया तो आप पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर क्या हुआ और पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिए? पुलिस वाले ने बोले हैं क्या, बोले ठीक है इनको दवा खाना लेके जाओ, इनका जो ट्रीटमेंट है वो करके आओ, बोले FIR करेंगे। बोले गए, उन लोगों ने हमारे पूरा सपोर्ट करे हैं। पर जो ये न्यूज वाले ने डाले हैं ना, उनके तरफ से हमारी उधर से कोई सुनवाई नहीं। पुलिस वाले हमारी सुनवाई किए हैं। यही हमारे साथ लड़के का दोस्त भी है जिसके ऊपर भी वार किया गया। आइए उनसे बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है मोहम्मद और क्या आपके साथ हुआ था? मैं काम पे से आया जब, तो मेरा दोस्त और मेरा दोस्त, हम लोग 3-4 दोस्त खड़े थे। वहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ से चौकी से मेरे दोस्त की अम्मी और उसकी औरत वगैरह सब आ रहे थे। तो उन लोग पहले इधर पे आ गए थे, तो उसकी औरत वहाँ पे बीच रास्ते पे वहाँ पे खड़ी थी। उसकी बहन गुड्डो वहाँ पे वो भी खड़ी थी। तो पहला गाली दी, सलमान की औरत ने गाली दी उसको, तो मैं भाभी बोल के समझाने लगा, समझी नहीं। तो छोटी वाली बहन ने, उसकी बड़ी वाली बहन ने मेरे पे पत्थर मारी, गाली बड़ा दे के गाली वाली देने लगी, हम लोग को पत्थर मारी। वहाँ पे झगड़ा हुआ। फिर उसके भाई लोग वहाँ पे आके स्टार्टिंग के मारना स्टार्ट की, बाम्बू वाम्बू से मारना स्टार्ट की। फिर वहाँ से जैसा हम लोग के छोटे भाई लोग यहाँ पे भाग के आए, तो पीछे से 20 जन भाग के आए। वहाँ पे फिर हम लोग का झगड़ा हुआ। फिर लास्ट में झगड़ा होने के बाद उन लोग ने जब हम लोग को मारते थे, तो वहाँ पे जो उन लोग के लड़के थे ना, 20 में से 2-3 लड़के रिक्शे में छुप गए थे। तो बेटा, ये जो 20 लड़कों की जो बात की जा रही है, ये 20 लड़के कहाँ से आए थे? ये गवंडी से आए थे। और सामने से जब आ रहे थे क्या आपको दिखा नहीं था? वहाँ से आ रहे, कहाँ से आ रहे थे? ये यहाँ से आए थे भागते, ये पीछे के रास्ते से 20 लड़के आए भागते और आगे के गेट पे मेन लेडीज खड़ी थी। हाँ, लेडीज खड़ी थी 10, ताकि यहाँ पे पब्लिक को ये समझ में आए कि लेडीज में झगड़े हो रहे हैं। लेडीज भी ज्यादा थी झगड़े के इसी टाइम। बीच में जेंट्स ने आप लोगों पे हमला किया था। आप पे भी वार हुआ था, आप बताइए। यहाँ पे चाकू घुसा, यहाँ पे 2 टाके लगे, यहाँ पे एक चाकू घुसा है, पीठ पे भी मारे। बताओ। पीठ पे भी मारा गया। आज जो इससे पहले न्यूज आई थी, उसमें वो सब झूठ बोली है कि उसको हम लोग मारे। वो मारे नहीं है, लोग ने स्टार्टिंग की है पहले।
उन लोग ने स्टार्टिंग की, जब स्टार्टिंग खत्म हो गई, जब उन लोग थोड़ा हाथापाई से हार गए तो उन लोग ने छुपके छुपके वीडियो बनाया और उन लोग की वो न्यूज में उन लोग की वीडियो भी डाले उन लोग ने। हमारा फुटेज, यहाँ का फुटेज का, ये जो यहाँ का कैमरे का है, विक्टिम का किसी ने सुना नहीं और उनका पक्ष भी नहीं रखा गया। हमारी वीडियो 2 मिनट की वीडियो जो हम लोग बोले, वो भी कल हॉस्पिटल में थे हम लोग। अच्छा। हमारा वो हो रहा था, ड्रेसिंग हो रहा था, जब उन लोग ने आके हम लोग का वो लिया। यही हमारे साथ उनके रिश्तेदार भी मौजूद है, उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहीन है और ये मेरे रिश्तेदार है, समदन है मेरी। 2 साल हो गया है मेरी बेटी को इस घर में देकर। मेरी बेटी को आज तक कोई चीज की तकलीफ नहीं हुई है, तो 3 महीने में इसको कैसे तकलीफ हो सकती है? और मेरी बेटी के ऊपर वो इल्जाम लगाती है कि मेरी बेटी ने उसको मारी है और उसके पूरे घर वाले मेरी बेटी को मारे हैं। और जब से मार के गए उसको इतनी तकलीफ हो रही है, दर्द से वो तड़प रही है और मैं इसका हॉस्पिटल में रिपोर्ट करवाऊंगी। अगर कुछ आया तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगी। तो ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है, आप पूछ सकते हो इससे। तो बेटा, शादी करके आपको कितने साल हो गए इधर पे? मुझे 2 साल हुआ। तो कैसा आपके ससुराल में, कैसा आपके साथ रहते हैं? जैसे वो लड़की इल्जाम लगा रही है, यानी आप तुम्हारी देवरानी के मुझे मारते हैं, तकलीफ देते हैं, तो क्या बोलना चाहोगे? मैं तो ये बोल रही, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरी अम्मी ने यहाँ शादी करके दी है, तो बहुत अच्छा है, यहाँ सब बहुत अच्छे से रहते मेरे साथ भी। उसके साथ पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो उसके साथ भी हम लोग अच्छे से ही रहते थे, मगर वो जैसा इल्जाम लगा रही है ना, वो जो बोल रही है वो सब झूठ बोल रही है। तुमको भी मारा गया था? हाँ, उसके घर वालों ने मुझे भी मारे थे। उसकी माँ ने मेरा बाल पकड़ी, मेरे पेट पे मारी, लात मारी। उसकी माँ ने मेरे पेट में अभी भी दर्द हो रही है, सीने पे मारी, तकलीफ हो रही है मुझे। तो पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया और क्या कहा? वो उसके बारे में मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई थी ना। अच्छा, आपकी फैमिली गई थी। बेटा, कभी तुम्हारे ससुराल वालों ने दहेज मांगा? जिस तरीके से तुम्हारी देवरानी आरोप लगा रही है तुम्हारे ससुराल वालों पे कि इन लोगों ने मुझसे दहेज की मांग की थी, तो क्या तुमसे कभी की थी ऐसी मांग? नहीं, मेरे सास ससुर ने मुझे पहले से ही बोले थे कि दहेज नहीं चाहिए और कभी मांगे भी नहीं। वो जैसा बोल रही है वैसा कुछ नहीं है। इस परिवार की जो बड़ी बहू थी उसका भी आपने सुना, उन्होंने क्या कहा? आपका नाम? अकबर शेख। आज 2 साल हो गए आपकी बेटी शादी करके? मेरी बेटी का 2 साल हो गए शादी करके। आज मैंने जब भी आया खुश रखे, ऐसा परिवार नहीं है, लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे से रखते हैं बेटी को मेरे। वो 3 महीना शादी करके आया, जब से लोग के घर में झगड़े वो क्या उसके परिवार वाले सब 2 नंबर वाले ये सब साजिश करके लोग को मारे भी, टाके बीके भी लग गया पूरा एकदम। ये लोग को मतलब हालत खराब कर दिए लोग ने आके। आपने कितना दहेज दिए थे जो लड़की मांग कर रही है उसके दान ऊपर? दहेज का मांग कुछ ये लोग किए भी नहीं थे, हमने दिए भी नहीं। हमारी बेटी को खुश भी रखे, हमको खुशी है कि ये लोग अच्छे रखे हमारी बेटी को। वो लोग ने जो भी लगाए सोने चांदी का और आरोप लगाए, ऐसा कुछ बात नहीं है। का जो आपने बयान सुने उस परिवार के बारे में, यानी विक्टिम के भी परिवार के बारे में सुने कि कैसे उनकी बहू ने उन पर आरोप लगाए कि दहेज के मामले पे कि दहेज मांगा गया, लेकिन उस घर की बड़ी बहू से बात किया और उनके अम्मी अब्बा से बात किया तो उनका भी क्या कहना है कि हमने दहेज में कुछ नहीं दिए। शरीयत के हिसाब से, जो इस्लामी तौर तरीके से जो शरीयत हिसाब से जो निकाह होता है वो करने के बाद भी हमने कोई दहेज नहीं दिया। आज मेरी बेटी को शादी होके 2 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई दहेज को लेके उसके ससुराल वालों ने कोई ये डिमांड नहीं की। तो फिर उस बच्ची के साथ कैसा किया और उस बच्ची ने कैसे झूठे आरोप लगाए? और यहाँ के जो रहवासी है चौल के, उन्होंने भी बचाव किए थे जब इनको मारा जा रहा था, तो बचाव में उनको भी मारा गया है। कुछ लेडीजों को मार लगी है, आइए तुमको दिखाते हैं क्या हुआ था जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तब आप कहाँ थे? मैं वही बाहर ही खड़ी थी। अचानक से वहाँ पे पहले इनकी बहू ने गाली गलौज स्टार्ट करी लड़के लोग को और अपने हस्बैंड को। तो वहाँ पे उन लोगों की गाली गलौज हो ही रही थी, तो जो लड़की की बड़ी बहन है उसने डायरेक्टली, ये मोहम्मद जिसके ऊपर वार हुआ है, डायरेक्टली उसको चप्पल और पत्थर फेंक के मारना उसने चालू करी। तो ये लोग सब लोग आपस में भिड़ने लगे। पूरी इनकी फैमिली भी जब भागी, मेरे हस्बैंड वगैरह सब लोग नीचे भागे। उतने में पीछे से 20-25 लड़के लोग सब हाथ में सामान लेके भाग कर आए और आके सीधा मारा मारी चालू करे। तो जब सब बीच में थे, तो हम लोग भी बीच में घुसे बचाने के लिए कि किसी को कुछ न लग ना जाए। तो पकड़म पकड़ी में हम लोगों को भी लग गया, यहाँ लगाए, हड्डी पे लगाए, हमारी भी दवाई वगैरह आपको। और मुझे तो ये शायद डंडा वगैरह ही लगा है, इतना कंफर्म पता नहीं है, लेकिन वो पकड़म पकड़ी में समझ में नहीं आया कि किसको पकड़े क्या पकड़े। तो ये बचाने की वजह से मुझे भी लग गया है। और भी महिला को लगी है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हिना शाना। आप भी बचाव में थे? तो आपको भी मार लगी? हाँ, मुझे भी लगा है ना। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये चौल में कहीं कितने साल से आप रह रहे हैं चौल में?
मुझे तो तकरीबन 6 साल हो गया है। तो कभी ऐसा हुआ था जैसा अब ये जो 2 दिन पहले हुआ ऐसा था? कभी नहीं हुआ। देखो झगड़े लफड़े हर जगह पे होते हैं, आपस में होते हैं, लेकिन ये सब बाहर से बुला के मार खिला के छुरी चाकू निकाल के ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अभी ये लोग इनके रिलेशन है, दोनों इन लोग रिलेटिव थे, आपस में शादी हुई तो एक दूसरे से इन लोग का रिलेशन बनाए, तो इन लोग ने रिलेशन में इतना बाहर से बुला के इतना हमला वगैरह करवाए। कल को यहाँ इन लोग रहते, हमारे भी बच्चे यहीं खेलते, हम भी यहीं रहते, आपस में अनबन होती ही है। अगर कल को हमसे कुछ हुआ फिर इन लोग ये सब हरकत करे तो ऐसे लोग तो शादी में नहीं चाहिए हमको। तो वो फिर आप क्या रिलेशन वालों को करोगे? नहीं छोड़ रहे तो हम तो गैर ही, उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब आपस में उन लोग का ये हाल है तो फिर हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो वो लोग हमको यहाँ नहीं चाहिए। तो ये सब आपकी जितने ये चौल में रह रहे हैं क्या उन सबका यही कहना है? हाँ, ये सब देखो, ये सब हमारे चाल वाले ही, और सबका यही कहना है कि यहाँ पे उन लोग नहीं चाहिए। आपस में झगड़ा होता तो हम सुलझाने के लिए हम खड़े थे, हम सुलझाने के लिए ही खड़े थे। मतलब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो बचाव करेगा या कोई झगड़े के बीच में आके समझाता है, समझौता करता है, उसे भी मारा जाता है। यही हमारे साथ और एक लेडीज महिला मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जब ये झगड़ा हो रहा था आप कहाँ थे? मैं बाहर खड़े होकर इन लोग को देख रही थी। इन लोग ने बाहर से सबको बुलाए, मारे तोड़े, सब कुछ करे, मगर इन लोग के आपसी मामला था तो इन लोग आपसे में लपटना चाहिए था। बाहर से बंदों को बुला के लड़ना लड़ाए सब कुछ करे। मेरे को उसकी लड़की गुड्डू चाकू मारने के लिए, तो मेरा तो उसमें कुछ था नहीं। मैं हम लोग को ये गली के अंदर इन लोग कोई भी नहीं। तो ये तो ऐसा हो रहा है कि चौल में ये लोग 3 महीना हो गए थे आके तो गुंडागर्दी करके अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग को उन लोग से डरना पड़ेगा। अभी हम लोग कितना है, अभी हमारी न्यूज अगर लोग देखते हैं, मगर उन लोग हम लोग को नहीं चाहिए। कुछ भी होवे, अगर इन लोग यहाँ पे आएंगे और हम लोग उल्टा उसको अब मार के भगाएंगे। अब इन लोग हम लोग को यहाँ पे ये गली के अंदर तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। बाहर से बुला के लड़ाई ले, कल हम लोग का क्या जिम्मा, हमारे बच्चे बाहर खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। अभी अल्लाह ना करे कभी हम लोग ना रहे, हमारे भाव लोग रहे, गली के बच्चे लोग रहे, बाहर से मारा तोड़ी करके चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। अभी हम लोग यहाँ के रहवासियों को अब डर लगने लगा है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर कोई समझाता है तो उन्हें चाकू छुरी से डराया जाता है, मारा जाता है। वो तो आपने देख ही लिए कि यहाँ के चोल जो बचाव कर रहे थे उनको भी किस तरीके से मारा गया है। इस पूरे मामले में आपने सुना किसका क्या कहना था, विक्टिम ने क्या कहा, और यहाँ के चौल वालों की भी नाराजगी आपने सुने। ये तो अच्छी बात थी कि इस चौल में सीसीटीवी थी, वो भी हम सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाना चाहेंगे। वो उसकी फुटेज भी आप देखो, कौन सही है और कौन गलत है, कैसे उसमें से पीछे का रास्ता है और ये बैक साइड से यहाँ पे गवंडी से 20-25 लड़के यहाँ से दौड़ते हुए आए, हम वो भी आपको फुटेज दिखाएंगे। और यहाँ के जो चौल के लोग हैं, इसमें जो बच्चे रह रहे हैं वो ज्यादा ही खौफ से डर चुके हैं, जैसा वो हमला हुआ है और जैसा इन लोगों को मारा गया है। अब इनका यही कहना है कि अगर वो आरोपी अब वापस से यहाँ रहने आएंगे तो हम उन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन करेंगे और यहाँ से उनको भगा दिया जाएगा। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा और हम उसकी भी अपडेट आपको देते रहेंगे। तो दैसा ठाकुरपाड़ा से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख।